देखो तो चार भुजाओं वाली बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। ठीक है। अब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो क्या कहलाता है? आयत। ठीक है। ये क्या है? वृत्त। ये क्या है? अब मान लेते हैं कि ये एक प्रकार का क्या है, वर्ग बनाते हैं अपन। एक वायर ले लिया, वायर जानते हो, तार। ठीक है। तार को अपन ने मोड़ करके क्या बना दिया? वर्ग बना दिया। अब जो तार को यदि सीधा करेंगे उसकी जो लंबाई होगी, उसकी जो क्या होगी? वो क्या कहलाएगी? परिमाप। क्या कहलाएगी? परिमाप। या अपन बोल सकते हैं कि इसकी जो चारों भुजाओं की लंबाई है उसको जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा? परिमाप। उसी प्रकार से वर्ग में भी होता है और त्रिभुज में भी होता है। ठीक है। वृत्त में, वृत्त के परिमाप को अपन क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? या सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब परिमाप होता है, दूसरा होता है क्षेत्रफल। तो इन सब के क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के लिए अलग अलग सूत्र बन जाते हैं। जैसे अपन वर्ग के परिमाप की बात करते हैं, जिसकी तो अपन को पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और टोटल कितनी भुजाएं होती हैं? 4। तो 4 गुणे भुजा, ये क्या आ गया? वर्ग का परिमाप। ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं तो भुजा का भुजा में गुणा, भुजा का भुजा में गुणा, तो इससे क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। जैसे अपन मान लेते हैं कि इसकी एक भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का यदि परिमाप निकालना है तो 4 का गुणा किसमें होगा? 4 में। तो क्या जाएगा? 16। ठीक है। अब क्षेत्रफल देखना है तो क्षेत्रफल के लिए मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर वाली एक भुजा है वर्ग की, जिसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 8 का किसमें गुणा होगा? 8 में। 8 का, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। समझ में आया सबको? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64। ठीक है बाल को। अब इसी प्रकार से अपन देखते हैं आयत का। तो आयत में दो चीजें होती हैं, एक तो लंबाई, दूसरी क्या होती है? चौड़ाई। जो सबसे लंबी भुजा रहेगी वो कहलाएगी लंबाई, और जो छोटी भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? चौड़ाई। मान लेते हैं कि लंबाई इसकी है कितनी? 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? आयत का परिमाप। इसमें देखो, अब 10 ये है तो 10 ये भी होगी, क्योंकि आयत में क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। 6 ये है तो 6 ये भी होगी। ठीक है। अब इसको अपन लिखेंगे यदि इस प्रकार से, तो 10 + 10 और 6 + 6। टोटल इसकी बाउंड्री जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। यदि अपन इसी को सूत्र में देखना चाहें तो 2 बार 10 आया है और 2 बार 6 आया है। ठीक है। तो अपन 2 लिख देंगे बाहर और अंदर लिख लेंगे क्या? लंबाई और धन चौड़ाई। ठीक है। तो लंबाई धन चौड़ाई, अब यहाँ से अपन देखेंगे तो यहाँ क्या जाएगा? 2, लंबाई जाएगी 10 और प्लस 6। 10 और 6 जोड़ देंगे तो 16, और 16 का 2 में गुणा होगा तो क्या जाएगा?
32 आ जाएगा। समझ गए? इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक है, या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, एक ही बात है। अब आयत का क्षेत्रफल सभी लोग जानते होंगे, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का क्या करना पड़ता है, चौड़ाई के साथ गुणा कर देते हैं तो अपन को आयत का क्षेत्रफल मिल जाता है। और एक चीज और इधर ध्यान दो, किसी भी चीज का अपन जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो जो भी इकाई होगी, चाहे वो सेंटीमीटर हो, मीटर हो या किलोमीटर हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर क्या लगाते हैं, 2 की घात लगाते हैं। 2 की घात क्यों लगाते हैं, क्योंकि वह वर्ग सेंटीमीटर में निकलता है। ठीक है, वर्ग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, 60 वर्ग सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? इसी प्रकार से अपन अब वृत्त के लिए देखते हैं। वृत्त में क्या होता है, देखो वृत्त की परिधि निकालने के लिए अपन क्या पता होना चाहिए, रेडियस। रेडियस यानी त्रिज्या। त्रिज्या वह होती है, मान के चलो अपन ने एक यहाँ पे खूंटी गाड़ दी और इसमें से एक रस्सी से बांध दी अपन ने, गाय या कुछ भी। ठीक है, अब अपन ने बोला कि ये क्या बना लेगी, घूमते घूमते इतने क्षेत्र की घास चलेगी। ठीक है, तो जितने क्षेत्र की उसने घास खाई वो क्या कहलाएगा, उसका क्षेत्रफल। अब ये जो रस्सी की लंबाई होगी ये कहलाएगी क्या, त्रिज्या। क्या कहलाएगी, त्रिज्या। अब त्रिज्या जैसे अपन कोई भी गोलापन को बनाना, वृत्त बनाना पड़ता है, बनाना होता है, तो अपन क्या करते हैं, एक प्रकार लेते हैं। ठीक है, प्रकार में पेंसिल को फंसाते हैं और एक साइड नोक रहती है, एक साइड पेंसिल रहती है, तो उसको इतना खींचे, उसकी लंबाई नाप ली तो वो होती है त्रिज्या। ठीक है, अब त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास। यहां से यहां की लंबाई क्या हो जाएगी, व्यास। देखो यहां से यहां तक तो क्या कहला जाएगी, त्रिज्या, और यहां से यहां तक पूरा हो जाएगा व्यास। मतलब त्रिज्या होती है आधी और व्यास होता है दोगुना। यदि अपन को व्यास निकाल, व्यास पता है, क्या पता है, व्यास, तो त्रिज्या व्यास को आधा कर देंगे तो त्रिज्या क्या होगी, आधी। और यदि व्यास निकालना है तो त्रिज्या में क्या कर दो, 2 का गुणा कर दो। त्रिज्या में क्या कर दो, 2 का। ये हो गया त्रिज्या व्यास। अब वृत्त की परिधि निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके आगे अपन देखेंगे कल।